UFC 280 में इस्लाम मखाचेव के साथ थे हबीब और चार्ल्स ओलिवेरा को डोमिनेट किया। पहले नॉकआउट किया और फिर चॉकआउट किया। यानी कि एक तरीके से जो प्लान बनाकर आए थे इस्लाम मखाचेव उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए UFC 280 में। बहुत बड़ा इवेंट था और वहीं पर हबीब ने इस्लाम की तरफ से कॉल आउट किया वोल्कानोव्स्की को। बिल्कुल चीज़ें स्मूथ चल रही थी, सारी चीज़ें बिल्कुल फादर्स प्लान के हिसाब से चल रही थी। लेकिन एकदम से साल की शुरुआत में हमें पता लगता है कि हबीब ने रिटायरमेंट ले ली है कोचिंग से भी, यानी कि अब वो इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में नहीं रहेंगे। लेकिन हम सोच रहे थे कि इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में वो दिखेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो नहीं दिखे। और उनके ना होने से रिजल्ट क्या रहा? देखिए, मेरा मानना अभी भी पर्सनली ये है कि अगर हबीब वहां पर होते तो राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड, राउंड्स के बीच में भी वो इस्लाम मखाचेव को टिप्स दे रहे होते और ये पूरा सिनेरियो ही बदल जाता। यानी कि मुश्किलें तो होती इस्लाम मखाचेव को, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी मुश्किलें उन्हें बिना हबीब के देखने को मिली। तो अब आज की इस वीडियो में मुद्दा ये है कि क्या इस्लाम मखाचेव के साथ हबीब रहेंगे? अगर रहेंगे तो किस तरीके से उनकी हेल्प करेंगे, बिहाइंड द सीन पूरा प्रोसेस क्या होगा, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। अभी एक शॉकिंग मैं आप लोगों को न्यूज़ देता हूं कि हमारे इस चैनल को जितने भी मेरे भाई देखते हैं उसमें 56% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, 44% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो आप मुझसे रूठे क्यों हुए हैं? 10,000 तक हमारे चैनल को सबसे पहले लेकर जाएं और जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अब चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। अब देखिए, हबीब पहले थे एक्टिव फाइटर, जस्टिन गेची को हराकर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली एज ए फाइटर। तो हमें लगा कि वो अब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपना एक अलग ईगल प्रमोशन खोला, उसके साथ साथ वो यूएफसी के अंदर जो फाइटर्स थे उनके कोच भी बने हुए थे। यानी कि हावियर मेंडिस के साथ वो मिलकर ए के फाइटर्स को भी देख रहे थे, और इधर से दागिस्तान के अंदर जो उनके फादर एकेडमी चला रहे थे वहां पर भी वो कोच बने हुए थे। यानी कि जो अपकमिंग फाइटर्स और जो करंट एक्टिव फाइटर्स हैं यूएफसी के, बेलेटर के, वे सभी हबीब के अंडर ही ट्रेन कर रहे थे। तो ऐसे में जब अलग अलग फाइटर्स ट्रेन करते हैं और उनकी फाइट फिक्स होती है, तो फाइट के लिए उनके साथ कॉर्नर में रहना, उनको डेली ट्रेन करवाना, यानी कि फैमिली के साथ उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। यानी कि एज ए फाइटर से भी ज्यादा बिजी वो एज ए कोच हो गए थे। तो अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हर एक फादर चाहता है कि वो अपने बच्चों के बचपन में उनके साथ समय बिताए। तो ऐसे में इस्लाम मखाचेव से और पूरे एमएमए कम्युनिटी से गैप बनाने का फैसला लिया इस्लाम मखाचेव के कोच हबीब ने। अब हबीब के ना होने से इसका रिजल्ट क्या हुआ? अब रिजल्ट इस्लाम मखाचेव के फेवर में नहीं रहा, क्योंकि इस्लाम मखाचेव की बॉन्डिंग जो है हबीब के साथ वो बहुत तगड़ी है, और अभी हबीब के लेवल की मैच्योरिटी इस्लाम मखाचेव में नहीं आई है। उनकी टेक्निकल स्ट्राइकिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनका स्टेमिना, उनका उनकी रेजिलियंस, यानी कि कोई भी शॉट लेने के बाद जो जिस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं जैसे हबीब बढ़ पाते थे, और टेक डाउन की टाइमिंग, ये सारी चीज़ें अभी हबीब के लेवल पर नहीं आई है। अगर हबीब उनके साथ रहते तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस उन्हें मिलता और वो हबीब के लेवल पर पहुंच जाते। लेकिन अभी भी हबीब उनके साथ रहेंगे। ये बात क्या मैं कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हबीब अभी भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे बिहाइंड द सीन। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वीक हो जाएंगे इस्लाम मखाचेव बिना हबीब के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, देखिए फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो जो कमियां हबीब नोटिस करेंगे इस्लाम मखाचेव में, वो सारी कमियां इस्लाम मखाचेव को बताएंगे। उनके साथ एक्टिव बिल्कुल पूरे कैंप में ना रहकर जब भी उन्हें टाइम लगेगा वो उनके पास जाएंगे, पूरी चीजें उनके साथ जो है शेयर करेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी हेल्प जो मिलती थी इस्लाम को वो मिलती थी स्पारिंग के अंदर।
यानी कि जब भी फाइट होती थी तो पहले प्रैक्टिस के लिए राउंड होते हैं जो अपने ही जिम के अंदर, तो स्पारिंग पार्टनर थे इस्लाम मखाचेव और हबीब। तो ऐसे में स्पारिंग की कमी महसूस होगी, लेकिन इतने साल तक ये बॉन्डिंग बन चुकी है कि अब जो कोई भी गेम प्लान अगर कोई बनाना है उसमें थोड़ा बहुत ट्यून करना है, उसके लिए बाकी फाइटर्स भी हैं। अभी हावियर मेंडिस भी है। अब देखिए हावियर मेंडिस इतना क्यों चिल्ला नहीं रहे थे उस फाइट के अंदर, उसका भी रीजन है। अब देखिए हावियर मेंडिस एक स्ट्राइकिंग कोच है, वो रेसलिंग कोच नहीं है, स्ट्राइकिंग का जिम्मा है उनका। और इस्लाम मखाचेव स्ट्राइकिंग तो बहुत अच्छी कर रहे थे, तो उनका चिल्लाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। क्योंकि यहां पर हबीब का रोल बनता जब टेक डाउन फेल हो रहे थे, टेक डाउन डिफेंस जो अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की दिखा रहे थे उसको टैकल करने में। तो यहां पर बिहाइंड द सीन अब मामला चलेगा। हमें कॉर्नर में इस्लाम मखाचेव के हबीब दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब वो दगिस्तान में अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो बिहाइंड द सीन सपोर्ट बिल्कुल रहेगा। क्योंकि ये बिल्कुल दिख भी गया ना, क्योंकि जब फाइट फिनिश हुई वोल्कानोस्की के साथ तो वीडियो कॉल कर रहे थे इस्लाम मखाचेव हबीब को। तो यहां पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हबीब और इस्लाम जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी फैमिली को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं हबीब, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। और रही बात इस्लाम मखाचेव के इंप्रूवमेंट की, तो इस्लाम मखाचेव इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे करके वो इंप्रूव करेंगे और नेक्स्ट फाइट के अंदर उन्हें कंप्लीट डोमिनेट करना पड़ेगा अगर वो इस्लाम मखाचेव अपने लेगेसी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर वो मौका ही नहीं देना चाहते किसी को कि कोई डिबेट कर पाए कि हबीब जो है वो सेम लेवल पे इस्लाम उनके हैं या नहीं है, तो इसका मौका ही नहीं देना। चाहे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट हो, चाहे बनील डारियस के साथ फाइट हो, डोमिनेट करना पड़ेगा एक तरफा। तो इसलिए अब देखना ये होगा कि किस कैपेसिटी के अंदर हबीब जो है हेल्प करते हैं इस्लाम मखाचेव की। शायद आप भी एग्री कर गए होंगे इस बात के ऊपर कि हबीब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन पूरा सपोर्ट इस्लाम मखाचेव के साथ रहेगा। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस्लाम मखाचेव के करियर पर हबीब का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, और जो जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उनके ऊपर आपकी राय क्या है, उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अब हर कमेंट के ऊपर रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपका कमेंट लाइक हो गया है और उसको मैंने हर्ट दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कमेंट मैंने पढ़ लिया है। तो मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, तो लाइक हो गया, हर्ट मिल गया, तो समझ लेना कि आपके भाई ने वो कमेंट पढ़ लिया है। बुरा मत मना करो, इतने कमेंट हो जाते हैं, तो मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जो वो 56% मेरे भाई हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, ख्याल रखो, बाय बाय।